ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इस एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। रमा माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम है और ये अद्भुत संयोग है कि भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी और एकादशी तिथि दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं और साथ ही साथ 12 महीनों में भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय कार्तिक मास ही है। वर्ष 2022 में रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाएगा और सबसे अद्भुत संयोग है कि रमा एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रमा एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। दीपावली और धनतेरस के पहले रमा एकादशी पढ़ने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको रमा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा को सुनाने के बाद वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा, ये सभी जानकारी भी देंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया था कि इसका व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। उसका नाम था मुचुकुंद। सभी देवताओं से उसकी मित्रता थी। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों का व्रत किया करता था। उसके नगर में सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य था। राजा मुचुकुंद के एक चंद्रभागा नाम की पुत्री थी। चंद्रभागा बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। वो भी अपने पिता की भांति भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भी अपने पिता के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया करती थी। राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ करा दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और तभी रमा एकादशी आई। किसी कारणवश शोभन का शरीर अति दुर्बल हो गया था, जिसके चलते उसके लिए निराहार रहना या कोई कठोर काम करना बहुत कठिन था। जब रमा एकादशी आई तो राजा मुचुकुंद के आदेश अनुसार पूरे राज्य को रमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा गया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु उससे भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहा। उसने अधूरे मन से अर्थात ना चाहते हुए भी रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश व्रत पूर्ण होते होते उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उसका विधि अनुसार दाह संस्कार किया, किंतु पुत्री को उसके साथ देह त्यागने नहीं दिया। चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी और एकादशी का व्रत एवं पूजन करने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। देवपुर बहुत ही सुंदर, धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रुओं से मुक्त स्थान था। वहाँ का वैभव देखते ही बनता था। रत्नों मणियों से जड़ित महल, सिंहासन, सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, वो स्थान देवलोक के समान समृद्ध था। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंच गया और वहां के राजा शोभन को देखते ही पहचान गया। उसने शोभन को कहा, आप तो राजा मुचुकुंद के दामाद हैं। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और उनका अतिथि सत्कार किया। शोभन ने उस ब्राह्मण से अपनी पत्नी के विषय में पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशलता से है। फिर उस ब्राह्मण ने शोभन से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए। तब शोभन ने उसे बताया कि मुझे ये सब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, किंतु ये स्थान स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी यहाँ आ जाए तो उसके पुण्य के प्रभाव से ये स्थिर हो सकता है।
उस ब्राह्मण ने जाकर राजा मुचुकुंद और उनकी पुत्री चंद्रभागा को सारा वृतांत सुनाया तो वो अपने पति से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी। तब वो ब्राह्मण राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को लेकर मद्रांचल पर्वत पर पहुंच गया। वहां ऋषि वामदेव के आश्रम में वे दोनों ठहरे। ऋषि वामदेव ने अपने तपोबल से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की, जिससे वो अपने पति शोभन से मिल सकी। चंद्रभागा के पुण्यों के प्रभाव से वो स्थान स्थिर हो गया और चिरकाल तक शोभन और चंद्रभागा ने वहां की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का आनंद लिया। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा और विश्वास से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं वाराणसी के पंचांग के ऊपर। वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 20 अक्टूबर को शाम 4:05 से प्रारंभ होकर अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:23 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को होने के कारण एकादशी का व्रत 21 तारीख को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन व्रत का पारण 22 अक्टूबर को सुबह 7:26 से लेकर 8:50 के मध्य में अवश्य कर लें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।